ॐ नमः माता पिता चरणं नमः विद्याप्रदायकं दीक्षामन्तरं गुरुरवन्दे वन्दे गुरुपद पुनः पुनः। धन्य कहो उस ग्राम को जहाँ होता हरि नाम, आई के आसन लीजिए सिया सहित भगवान सियापति रामचंद्र भगवान की जय। शरणम प्रभु। परम आदरणीय हमारे आज की कथा को श्रवण करने वाले भक्त प्राणियों, आज हम जितने लोग इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, हर एक को मैं अपने हृदय से कोटान स्वागत करते हुए, हर एक बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद देते हुए विनय कर रहा हूँ कि हम लोग बड़े ही भावना के साथ बैठ कर के आवाज की कथा की श्रवण करने की महती कृपा करें। आज फिर भी गौ माता मंदिर देनहाक शहर से श्री गोवर्धन भगवान की पूजन यहाँ हुआ है और यहाँ पर अभी आप लोगों को जा कर के कथा सेवन किया जाएगा। और गोवर्धन भगवान की कथा भी आज फिर भी 2 अध्याय में होगा, एक भाग हिंदी में और दूसरी भाग डच में। काल एक बार महालक्ष्मी माता की कथा डच में कहा तो काफ़ी इतना सारे दुनिया के लोगों से यहाँ प्रशंसा आई और प्रस्ताव आई है कि पंडित जी आगे भी एक आध बार डच भाषा में कोई पर्व हैं तो उसको बारे में बताइए। तो आज डच भाषा में भी मैं कहूँगा, बाद में। अभी पहले गोवर्धन भगवान की कथा आप श्रवण करें हिंदी में। ये गोवर्धन पूजा जो है तो हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष का जो अमावस्या बीत जाती है महालक्ष्मी पूजा, तो उसके बिहान पहले शुक्ल पक्ष आरंभ हो जाता है और शुक्ल पक्ष की पहला दिन और गोवर्धन भगवान की पूजा किया जाता है, जिन्हें अन्नकूट भी बोलते हैं। जिसे जा करके कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की और परिप्रदा के गोवर्धन उत्सव मनाया जाता है। इस दिन बलि पूजा भी दिया जाता है, अन्नकूट पूजा होती है, मार्गपाली आदि उत्सव सब समय पर होते हैं, संपन्न होते हैं। और यह ब्रजवासियों का मुख्य त्यौहार है। अन्नकूट या गोवर्धन पूजा भगवान कृष्ण के अवतार के बाद यानी द्वापर में ये सुबह हुआ था और यानी युग में प्रारब्ध हुई हैं। गाय बैल आदि पशुओं को स्नान कराकर फूल की माला धूप आदि चंदन आदि से यानी उनकी पूजन किया जाता है। गायों को मिठाई खिलाकर उनकी आरती उतारी जाती है तथा प्रदक्षिणा की जाती है। और गोबर से गोवर्धन पर्वत जाकर बनाकर और जल मौली और रोली चावल फूल दही तथा तेल का दीपक यानी जलाकर पूजा करते हैं तथा परिक्रमा भी करते हैं। गौ माता की परिक्रमा किया जाता है। जैसे आज शाम को श्री गौ माता मंदिर में यहाँ गौ माता की परिक्रमा होगा, तो जिसको भाग लेने का है सब आ सकते हैं। और मैं जानता हूँ कि मेरा भाई बेटा महेंद्र गुदर जी ध्यान दे रहे हैं इस पर, और हमारे भाई दया राम किशुन जिन्होंने इस मंदिर का बड़े बड़े खंभा हैं, ये लोग गोवर्धन की पूजा दे रहे हैं। कथा एक बार श्री कृष्ण गोपियों के साथ गाइए गाइए कहलाते हुए गोवर्धन पर्वत पर तराई में पहुँचे और वहाँ उन्होंने देखा कि हजारों गोपियों गोवर्धन की पूजा के लिए और तैयारी कर रहे हैं तो उस पर जा करके और
इंद्र महाराज से कृष्ण भगवान छोटे थे, तो कृष्ण भगवान ने इंद्र भगवान से पूछता है कि प्रभु ये क्या हो रहा है आज इतने धूमधाम से। और सब लोग पूछे तो कृष्ण ने जाकर अपने जसोदा माँ से पूछी कि मैया ये क्या हो रहा है आज इतने भारी पर्व, मैं देखता हूँ मिठाई उठाई बनता है खूब अच्छा सब चीज। यशोदा मैया ने बोले बेटा तुमने इस बात को जा करके अपने पिता से पूछो। वो जाकर पिता नंद बाबा से पूछी और नंद बाबा ने यही उत्तर दिया कि बेटा आज गोवर्धन की पूजा है और इसीलिए सब मिठाई मिष्ठान बन रहा है, घर घर तैयारी हो रहा है। कृष्ण भगवान बोले प्रभु अगर गोवर्धन की पूजा हम नहीं बोले इंद्र की पूजा होने जा रही है, तो कृष्ण भगवान आज के दिन वो इंद्र का पूजा हटवा करके गोवर्धन का पूजा कराया करे कि गोवर्धन की पूजा होगी तो यहाँ पे गौ पालो घास खाएंगे और बड़े होंगे और से जा करके फल मिलेंगे। तो जो गौ माता की पूजा करता है उनका घर सदा भरा रहता है, दूध दही माखन धरती से सब चीज से भरा रहता है। तो उसी दिन से भगवान कृष्ण ने इंद्र का पूजन हटवा कर गोवर्धन का पूजा कराया, जिस पर जाकर इंद्र महाराज बहुत नाराज हो गए और नाराज होकर के और जा कर के कोप किया। कृष्ण भगवान अपने कानी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया कि सभी लोग उसके छाही में लुका जाओ। तो सबसे पहला कृपा हुआ कि गोवर्धन की छाही में सभी जाकर लुकाए। तो आदरणीय इसी से गोवर्धन की पूजा लंबा है, कभी समय लगने पर गोवर्धन का पूजा शुरू से अंत तक बताऊंगा। आज यहाँ तक हिंदी भाषा में गोवर्धन पूजा, अब गोवर्धन पूजा आज फिर डच भाषा में यहीं से दे रहा हूँ, आप लोग सुनने की महती कृपा करें। Geachte aanwezigen, dames en heren, jongens en meisjes. Iedereen van harte welkom die afgestemd heeft op deze programma om de Govardhan Puja een deel in Hindi en een deel in Nederlands te beluisteren. Ik wil u allen hartelijk dank zeggen dat u afgestemd heeft en ik wil u allen bedanken voor de katha van gisteren dat jullie in Nederlands geluisterd hebben en zoveel reacties van de hele wereld waar mensen in Nederlands taal machtig zijn, die hebben geluisterd en hebben heel veel dankwoord aangebracht. En ik wil u allen daarbij ook bedanken. De Govardhan Puja is de 4e dag van Diwali viering. Want u weet, Diwali viering van de Padwa is begonnen. Triyodasi, Chaturdasi, Deepavali en dan vandaag de Govardhan Puja. In de Noord-India wordt het genoemd als een Govardhan Puja. Deze puja is uitgevoerd door een grote ijver en een enthousiasme en in de staten Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Bihar in Bihar. In deze puja is er een traditie van het bouwen van koeienmest, heuvels. En die berg Govardhan symboliseert de berg die ooit werd opgeheven door Heer Krishna. Na het maken van dergelijke heuvels, mensen versieren ze met de bloemen en dan aanbidden ze. En ze bewegen zich in de cirkel rondom de koeienmestheuvels en bieden gebieden tot Heer Govardhan. Govardhan is een kleine heuvel gelegen in Brij in de buurt van de Mathura. En de legenden in de Vishnu Puran zeggen de mensen dat de Gokul deze gebruiken voor aanbidding van Heer Indra voor de regen. Ze geloofden dat hij het was die de regen stuurde voor de welzijn, maar de Heer Krishna vertelde hen dat er berg Govardhan Parvat niet de Heer Indra. Die regen veroorzaakt, daarom moesten ze aanbidden en hem aanbidden. Mensen deden wat Krishna zei. En dat maakte de Heer Indra zo woedend dat de mensen in Gokul lijden onder een zeer zware regenval.
God Krishna kwam naar voren om hun veiligheid te waarborgen en na het aanbieden van de gebeden aan moment Govardhan tilde als zijn paraplu op de pink van zijn rechterhand, zodat iedereen eronder kon schuilen. Na deze gebeurtenis van God Krishna was er ook bekend als Girdhari of Govardhan. Met deze namen Govardhan Puja wordt feesten Annakot. Annakot is de 4e dag van de Diwali-viering. Dat wordt gezien als een Annakot, dat hij als hij puja doet, wat een letterlijk berg van voedsel betekent. Deze gunstige dag bereiden de mensen 5600 jaar na 8 verschillende soorten heerlijke gerechten en bieden deze aan God Krishna als een blog. In tempels op de 4e dag van de Diwali feesten de dag van de Amavasya, de Kartik Shuddha Partha. Dat is de dag waarop koning Bali uit de Patallok, onderwereldland, zou komen naar de Bhulok, de wereld. Hij werd gezegend door Bhatu Vaman, de Heer Vishnu. Daarom is de dag ook wel bekend als Bali Padyam. En Dali Padwa is dan een Varsha Pariprada. Mankeert ook de kroning van koning Vikramajit. Als Vikram Samvat werd gestart gedaan vanuit de Padwa. Padwa is de dag van Gudi Padwa. Heeft een speciale betekenis voor deze hindoe-families. Er is een gewoonte dat op deze heilige dag de vrouw een tilak aan de voorhoofd van haar man zet, hem een bloemenkrans omhangt, arti doet en bidt voor de lange leven. De man geeft haar geschenk en waardering voor alle zorg voor de vrouw hem geeft. De Gudi Padwa is een feest van viering ten aanzien van liefde en toewijding tussen de man en man. Mensen nodigen hun getrouwde dochters en echtgenotes op deze dag om de Gudi Padwa vooral speciaal maaltijden en cadeautjes te geven. En deze is een heel bijzonder feest. Ik wil het in kort houden en laten zeggen dat over 14 dagen kom ik weer terug met de Ganga Nahan Puja. En Ganga Nahan Puja wordt in Gaumata Mandir heel erg uitbundig gevierd. En wij gaan dat hier in Gaumata Mandir in Hindi en Nederlands, zullen wij proberen Katha voor jullie allen te sturen. Katha van vandaag is aan het eind gekomen. En volgende keer dan gaan we verder luisteren met de Hindoe-feestdagen van de Hindoes waar wij vorige keer gebleven waren. Vandaar zullen wij verder gaan. En we gaan daar natuurlijk de Katha van de Talika, Talika Teach Katha, gaan we beluisteren. En vandaag zijn we einde gekomen. Ik wil iedereen groeten. Harik Bado ko pranam, choto ka आशीर्वाद प्राप्त हो. Om Shanti, 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 Hari Om.